हेलो एवरीवन। तो आज इस वीडियो पे हम लोग रेक्टेंगल्स ये क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। इस क्वेश्चन में आपको n रेक्टेंगल्स दिए गए हैं और फिर मुझे एक पॉइंट ढूंढना है जो इन n में से एटलीस्ट n-1 पे कॉमन हो। ठीक है। फॉर एग्जांपल ये मुझे चार रेक्टेंगल्स मिले हैं अगर, और ये उन चारों रेक्टेंगल्स का कोऑर्डिनेट है। ठीक है। ये कोऑर्डिनेट बेसिकली जो पहला है ये बॉटम लेफ्ट का है, राइट। सो अगर ऐसा कुछ होता, लेट सपोज यहाँ पे, और ये टॉप राइट का है, ठीक है, ऐसा, तो फिर मेरा रेक्टेंगल मैं बना लेता है ऐसे इन दो कोऑर्डिनेट से। ठीक है। सो अगेन अभी ये चारों रेक्टेंगल्स बना लेते हैं। पहला रेक्टेंगल 0 0 से स्टार्ट है, बेसिकली यहाँ 0 0 से, और 5 5 पे गया है, राइट। तो 1 2 3 4 5 यहाँ तक। ठीक है। ये एक्चुअली ये रेक्टेंगल है। ठीक है, पहला रेक्टेंगल कंप्लीट हो गया। दूसरा रेक्टेंगल 0 0 से 4 4, 0 0 से अगेन यहाँ से 4 4 यहाँ तक गया है, राइट। ये भी मैंने रेडी रखा है बना के। ये दूसरा रेक्टेंगल हो गया। तीसरा रेक्टेंगल 1 1 से 4 4, 1 1 से 4 4 यहाँ पे आएगा। और चौथा रेक्टेंगल भी सेम है, 1 1 से 4 4, राइट। तो यहाँ पे रेड और ब्लैक दो रेक्टेंगल्स हैं सेम कोऑर्डिनेट पे। ठीक है। सो मुझे चार रेक्टेंगल्स मिल गए। अब मैं इसमें से एक ऐसा पॉइंट ढूंढूंगा जो एटलीस्ट तीन पे कॉमन हो। ठीक है, चार पे कॉमन हो तो भी चलेगा, लेकिन एटलीस्ट तीन पे कॉमन होना चाहिए, राइट। तो ये कॉमन बेसिकली क्या है, या तो तीन रेक्टेंगल्स के अंदर हो वो, जैसे पहला दूसरा और तीसरा ऐसा कुछ है, तो ये तीनों रेक्टेंगल्स के अंदर यहाँ पे होता पॉइंट, या फिर आप बॉर्डर पे भी ले सकते हो, इस रेक्टेंगल के बॉर्डर पे कहीं पे। ठीक है, उसे भी अंदर ही माना गया है। इस केस पे आप यहाँ अंदर कहीं पर भी ले लो तो वो चारों के ही अंदर है, राइट, चारों के ही अंदर है। और इसमें बॉर्डर पे भी ले सकते हो, इस पॉइंट पे, इस पॉइंट पे, ये भी चारों पे कॉमन है। ठीक है। तो आप इन सभी में से किसी भी एक पॉइंट का कोऑर्डिनेट दे दो उसे, राइट। लेट सपोज मैंने अगर ऐसा दे दिया कुछ, तो ये 1 2 3, 3 2 ये हो गया, राइट। एक और टेस्ट केस देखते हैं। बेसिकली अगर इसी वाले केस पे ही, ठीक है, तो ये वाला रेक्टेंगल को देखिएगा। बेसिकली तीन रेक्टेंगल्स हैं, ये पहला, दूसरा और तीसरा। ठीक है। अगर आप यहाँ पर कहीं पॉइंट लेते हो ना, तो ये इसके भी अंदर है, ग्रीन वाले के भी अंदर है, येलो वाले के भी अंदर है, राइट। ये बिल्कुल करेक्ट है, ये तीनों के अंदर है। लेकिन अगर आप इसे बाहर लेते हो, फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे, तो ये वाला पॉइंट भी बिल्कुल वैलिड है, येलो के अंदर है और ग्रीन के अंदर है, राइट। ये अगर तीन रेक्टेंगल्स दिए थे तो n-1 दैट मीन्स 2, एटलीस्ट दो के अंदर होना चाहिए, और ये दो के अंदर है। ठीक है, यहाँ पर आप इस लाइन पे लोगे तो भी करेक्ट होगा। ठीक है, अंदर होना चाहिए या फिर बॉर्डर पे हो तो भी करेक्ट होगा, राइट। सो अभी आप इसे ट्राई करो सॉल्व करने को। इस पे नेगेटिव कोऑर्डिनेट्स पे भी हो सकते हैं, ये ध्यान रखिएगा। यहाँ पर भी ऐसा कुछ हो सकता है ट्रायंगल, या फिर यहाँ पर ऐसा। ठीक है, बॉटम राइट पे, बॉटम लेफ्ट पे ये कोऑर्डिनेट मिलता, और टॉप राइट पे ये कोऑर्डिनेट मिलता। सो अभी आप ट्राई करो सॉल्व करने को। सो अभी देखते हैं कि इसे सॉल्व कैसे करना है। अगर मुझे दो रेक्टेंगल्स मिले हैं तो बेसिकली उन दोनों के बीच पे वैलिड आंसर कहाँ कहाँ पे हो सकता है। दो रेक्टेंगल्स के बेसिकली इंटरसेक्शन निकाल रहे हैं अभी। ठीक है। सो ये दो रेक्टेंगल्स लेते हैं, राइट। इस पे जो पहला रेक्टेंगल है और ये वाला दूसरा रेक्टेंगल है। पहला रेक्टेंगल 0 0 पे है, यहाँ से बॉटम लेफ्ट कॉर्नर, और ये टॉप राइट 6 6 पे। और ये वाला रेक्टेंगल 1 2 3 4 5, 5 2, और ये पॉइंट है उसके तो काफ़ी ज़्यादा आगे हैं, 6 7 8, 8 5, राइट। देखो अब इन दोनों रेक्टेंगल्स में ना कौन कौन से पॉइंट्स बेसिकली, कौन कौन से सेगमेंट इंटरसेक्ट कर रहे हैं, कॉमन है। तो यहाँ पर ये वाला सेगमेंट है, राइट। इतने में कोई भी पॉइंट जो है वो दोनों पे ही कॉमन है। ठीक है। तो मैं अगेन इसको फाइंड आउट कैसे करूंगा, तो देखो
इसका जो बॉटम लेफ्ट कॉर्नर है और इसका जो बॉटम लेफ्ट कॉर्नर है, इन दोनों का मैं मिनिमम निकाल लूँ, मैक्सिमम निकाल लूँगा। ठीक, सो ये एक्स कोऑर्डिनेट 0, एक्स कोऑर्डिनेट 5, ये बता रहा है कि यार यहाँ से शुरू है, ये बता रहा है यहाँ से शुरू है। दोनों का मैक्सिमम ये वाला है, 5 वाला है, राइट। तो बेसिकली 5 और 0 2 का मैक्सिमम अगेन 2, 5 2। ठीक है, तो बेसिकली जो कॉमन सेगमेंट आने वाला है ना, उसका बॉटम लेफ्ट यहाँ पर है 5,2 पे, राइट। अगेन टॉप लेफ्ट कॉर्नर, टॉप राइट कॉर्नर, ये वाला पॉइंट, ये मैं फाइंड आउट कैसे करूंगा? तो देखो यहाँ पर एक्स कोऑर्डिनेट एक यहाँ पे है 6 और दूसरा एक्स कोऑर्डिनेट यहाँ पर है 8, दोनों से मिनिमम ले लो तो आपको एक्स कोऑर्डिनेट ये वाला मिल जाएगा। ठीक है, 6 और 8 में से 6 मिल गया मिनिमम, और अगेन वाई कोऑर्डिनेट भी है, एक यहाँ पर है 6 और एक यहाँ पर है 5, राइट। मुझे क्या चाहिए? मुझे फिर से मिनिमम चाहिए दोनों का, तो 6,5 का मिनिमम 5 मिल जाएगा, राइट। तो आपको ये वाला पॉइंट मिल गया 6,5। बेसिकली अब इन दो कोऑर्डिनेट्स के बीच में जितने भी पॉइंट्स होने वाले हैं वो इन दोनों ट्रायंगल्स पे कॉमन होंगे, राइट। नेगेटिव नेगेटिव नंबर्स के लिए भी देखें अगर इसे, तो इसे देखते हैं। इस पे दो रेक्टेंगल्स है, उसमें से एक नेगेटिव कोऑर्डिनेट पे है, ठीक है, और दूसरा रेक्टेंगल यहाँ पर है। इसमें अगर आप दोनों का इंटरसेक्शन ढूंढोगे, कॉमन पॉइंट, तो ये वाला निकल के आएगा, राइट। अगेन इसको फाइंड आउट कैसे करेंगे? तो यहाँ पे देखिए, इसका बॉटम लेफ्ट कॉर्नर यहाँ पे है, एक्स कोऑर्डिनेट -4 है, वाई कोऑर्डिनेट -5, ठीक है। और ये वाला पॉइंट जो है ये है 1,0, राइट। इस पॉइंट को निकालते हैं, ये पॉइंट -1 है, और ये ऊपर वाला पॉइंट 2,2। ठीक है, अब देखो ये जो कॉमन सेगमेंट है ना, इस कॉमन सेगमेंट का बॉटम लेफ्ट और टॉप राइट कैसे निकालेंगे? तो फिर से दोनों का ही बॉटम लेफ्ट का मिनिमम निकाल लो। यहाँ पर एक्स कोऑर्डिनेट मैक्सिमम, बॉटम लेफ्ट का मैक्सिमम और टॉप राइट का मिनिमम, ठीक है। बॉटम लेफ्ट का मैक्सिमम निकालेंगे तो -4 और -1 दोनों का मैक्सिमम हो जाएगा -1, और अगेन -5 और -1 मैक्सिमम हो जाएगा -5 -1, ठीक है। तो ये पॉइंट मिल जाएगा आपको, और अगेन इन दोनों का आप अगर आप मिनिमम निकालोगे टॉप राइट का, तो आपको ये वाला पॉइंट मिल जाएगा। 2 और 1 का मिनिमम ऑफकोर्स 1 होता है, 2 और 0 का मिनिमम 0 होता है, ठीक है। ये वाला सेगमेंट आपको मिल गया, राइट। बेसिकली -1 पहला, और दूसरा 1,0, ठीक है। अच्छा, अगर दो रेक्टेंगल्स पे कोई सेगमेंट कॉमन ही नहीं है तो इससे क्या होगा? ठीक है, तो जब कोई भी दो पॉइंट कॉमन नहीं है तो उसे कैसे आइडेंटिफाई करेंगे? अगर अभी इस केस पे देखो, इस केस पे ये बॉटम लेफ्ट और ये टॉप राइट, इतना पोर्शन कॉमन है, ठीक है, ये दोनों हम आइडेंटिफाई कर लेंगे। इसको लेकिन थोड़ा मैं आगे कर दूं, तो अब मुझे कौन सा लेफ्ट राइट मिलेगा? ठीक है, तो देखो बॉटम लेफ्ट इसका यहाँ पर है, बॉटम लेफ्ट यहाँ पर है, मुझे लेफ्ट बॉटम लेफ्ट का मैक्सिमम चाहिए, ठीक है। को एक एक पॉइंट ऊपर कर देते हैं, मैक्सिमम चाहिए मुझे। सबसे पहले एक्स एक्सिस पे देखा मैंने, एक्स एक्सिस यहाँ पर है, इसका एक्स एक्सिस यहाँ पर है, मैक्सिमम ये वाला है, राइट। तो एक्स एक्सिस यहाँ पर मिला, और दोनों को वाई एक्सिस का मैक्सिमम निकालो, तो इसका वाई यहाँ पर है, इसका वाई यहाँ पर है, तो अगेन ये पॉइंट मुझे मिल गया, ठीक है। अब मैं टॉप राइट, टॉप राइट मतलब ये वाले पॉइंट का, इन दोनों पॉइंट्स का मिनिमम निकालूंगा, ठीक है। तो अगेन एक्स यहाँ पर है, एक्स यहाँ पर है, दोनों का मिनिमम ये पॉइंट है, एक्स मिनिमम ये मिल गया। वाई मिनिमम देखो, तो इसका वाई यहाँ पर है, इसका वाई यहाँ पर है, दोनों में से ये वाला नीचे है पॉइंट, राइट। तो ये पॉइंट आपको मिल गया, ठीक है। ये बॉटम लेफ्ट है और ये टॉप राइट है। देखो जब भी एक रेक्टेंगल को बनाते हैं ना हम लोग, तो बेसिकली बॉटम लेफ्ट यहाँ पर है, तो टॉप राइट जो है ये इसके ऊपर और लेफ्ट, ऊपर से राइट होगा, करेक्ट। यहाँ पर अगर मैं बोलता हूँ ये x1 y1 है, ये x2 y2 है, ठीक है। एक्चुअली यहीं पे देख लेते हैं इसे, एक रेक्टेंगल का बॉटम लेफ्ट यहाँ पे, टॉप राइट यहाँ पे, इसका बेसिकली x1 इस पॉइंट पे तो नहीं है, x1 इसका
यहाँ पर है, राइट, x1 y1 x2 y2। ठीक है, अब देखो दोनों का रिलेशन क्या होगा। अगर आप बॉटम लेफ्ट को देखोगे तो ये जो x1 है ना, ये छोटा होता है x2 से, राइट। जो x1 है वो लेस देन होना चाहिए x2 से, ठीक है। और यहाँ पर जो y है, y की कंडीशन, यहाँ पर ये y2 ये y1, राइट। y1 भी लेस देन होना चाहिए y2 से। यहाँ पर y1 जो है वो छोटा है नीचे नेगेटिव सेगमेंट पे, राइट। अगर ये दोनों कंडीशन सेटिस्फाई नहीं होगी ना, तो वो एक प्रॉपर रेक्टेंगल नहीं होगा। अगेन इस पे एक केस को हमें एक्सक्लूड करना पड़ेगा, जब x1 इक्वल्स टू x2 होता है और y1 इक्वल्स टू y2 होता है, दोनों ही सेम है जब, तो बेसिकली ये एक पॉइंट को शो कर रहा है, राइट। और अगर यहाँ पे अगर इसको मैं चेंज कर दूँ थोड़ा सा कि y1 छोटा है, तो x1 x2 दोनों ही बराबर है, ठीक है। बॉटम लेफ्ट भी यही है, बॉटम राइट भी यही है। y1 अगर छोटा है तो लेट सपोज यहाँ पर है y1 और y2 यहाँ पर ऊपर पे है, तो बेसिकली अब ये एक लाइन को शो कर रहा है, ठीक है। ये कंडीशन कब मिलेगा, जब आपका रेक्टेंगल ऐसा कुछ हो, राइट। तो ये पोर्शन इसमें कॉमन है, ठीक है। तो बेसिकली इक्वल टू भी करेक्ट होता है, लेस देन भी करेक्ट होता है। अगर ये ग्रेटर हो गया, जैसे इस केस में अगर आप देखो, तो यहाँ पर ना जो टॉप राइट है और जो बॉटम लेफ्ट है, ये दोनों इनवैलिड हैं। कैसे पता चलेगा, तो यहाँ पर बॉटम लेफ्ट का कोऑर्डिनेट 0,2 ऐसा कुछ है, और टॉप राइट का कोऑर्डिनेट ये -1, कॉमा वाई पे कुछ ज़्यादा है, ये 5 है, राइट। इसका ना एक्स और वाई दोनों ही बड़े होने चाहिए थे या फिर इक्वल टू होने चाहिए थे इसके कंपैरिजन पे, लेकिन यहाँ पर एक्स कोऑर्डिनेट को देखो तो एक्स कोऑर्डिनेट ये छोटा है, राइट। तो बेसिकली आप जब इंटरसेक्शन निकालोगे दो बंदों का, ठीक है, तो क्या कंडीशन सेटिस्फाई करना चाहिए, x1 इज लेस देन इक्वल्स टू x2 या फिर y1 इज लेस देन इक्वल्स टू y2। तो जो इंटरसेक्शन निकला है वो सही है, राइट। दोनों ही अगर इक्वल हैं तो पॉइंट है, दोनों में से कोई भी इक्वल है, एक इक्वल है तो लाइन है एक सेगमेंट, और दोनों में से कोई भी इक्वल नहीं है बेसिकली लेस देन है, तो एक प्रॉपर रेक्टेंगल है, ठीक है। सो अभी हम लोग क्या करने वाले हैं सॉल्व इसे। देखो मुझे क्या करना था, मुझे एन कोऑर्डिनेट्स मिले हैं, राइट, रेक्टेंगल्स के। यहाँ पर रेक्टेंगल 1, रेक्टेंगल 2, रेक्टेंगल 3, रेक्टेंगल 4 ऐसे करते हुए रेक्टेंगल एन। मुझे क्या करना था, मुझे ऐसा पॉइंट ढूंढना था जो एटलीस्ट n-1 पे कॉमन हो, ठीक है। तो मैं क्या करूंगा ना, यही इसी तरीके से मैं n बंदों का इंटरसेक्शन फाइंड करूंगा, एक को छोड़ दूंगा, राइट। अगर ये इंटरसेक्शन करेक्ट है, वैलिड है, तो वो हमारा आंसर हो जाएगा, अदरवाइज वो नहीं होगा। फिर आप अगेन दूसरे किसी को एक्सक्लूड करो, पहले मैंने इसे एक्सक्लूड किया, अगली बार इसे एक्सक्लूड करेंगे। ये रेक्टेंगल और ये रेक्टेंगल का इंटरसेक्शन ढूंढो, फिर ये रेक्टेंगल को एक्सक्लूड करो और इतने का इंटरसेक्शन ढूंढो, ठीक है। तो लॉजिक अभी यही होने वाला है, एक को एक्सक्लूड करेंगे, अब बाकी सभी का कॉमन पार्ट ढूंढ लेंगे, ठीक है। लेकिन ये हम इम्प्लीमेंट थोड़ा डिफरेंट तरीके से करेंगे, राइट। अगर आप सभी के ऐसा कुछ करते हो, सभी का कॉमन ढूंढने आते हो, तो ये एन स्क्वायर का सॉल्यूशन हो जाएगा। इसको एक्सक्लूड किया, एन का काम किया, इसको एक्सक्लूड किया, फिर एन का काम किया, इसको एक्सक्लूड किया, फिर से एन का काम किया, राइट। तो अभी हम लोग क्या करने वाले हैं, बेसिकली यहाँ पर पहला दूसरा तीसरा ऐसे करते हुए एन तक रेक्टेंगल्स हैं, राइट। तो जब मुझे इसे एक्सक्लूड करना बोला जाता है ना, तो बेसिकली मेरे पास प्रीफिक्स का कॉमन होगा। प्रीफिक्स का कॉमन ये बेसिकली 1 2 यहाँ तक का पूरा कॉमन पड़ा हुआ है एक एरे पे, ठीक है, प्रीफिक्स, राइट। और फिर अगेन मुझे इसे एक्सक्लूड करना है, तो इसके पास मुझे अगेन बाद वाले का कॉमन चाहिए, राइट। तो यहाँ पर एक और बंदा होगा सफिक्स का कॉमन, राइट। इसके बाद अगर मुझे बोला जाता है ना कि यार इसको एक्सक्लूड करके बाकी n-1 का कॉमन लाओ, ठीक है, तो सिर्फ मुझे क्या करना पड़ेगा, इस प्रीफिक्स में यहाँ पर चेक करना पड़ेगा, इस सफिक्स का यहाँ पर चेक करना पड़ेगा, राइट। तो मुझे, और फिर इन दोनों का कॉमन निकालेंगे, इन दोनों कॉमन निकालेंगे तो मुझे पूरा पूरा इन सभी का कॉमन मिल जाएगा, राइट। तो अभी इसे इम्प्लीमेंट करते हैं। बेसिकली यहाँ पर सबसे पहले एन मिल जाएगा, कितने रेक्टेंगल्स हैं, और फिर उन सभी रेक्टेंगल्स का कोऑर्डिनेट मिलेगा,
x1 y1 बॉटम लेफ्ट और फिर x2 y2 टॉप राइट। तो इसे रेक्टेंगल एक 2D एरे जैसा कुछ होगा, या फिर आप यहाँ पर अलग से क्लास बना सकते हो। एंगल x1 x2 y1 और y2। ठीक है, और इसको कोऑर्डिनेट दिया जाएगा यहाँ पर x1 वन वन कर देते हैं, और y1 फिर x2 y2। ठीक है, इनिशलाइज कर दो x1 इक्वल्स टू x11, y1 इक्वल्स टू y11, x2 इक्वल्स टू x22 और y2 इक्वल्स टू y22। ये मैंने सिर्फ दिस ना लिखना पड़े इसीलिए मैंने किया है, 1 1 2 बार लिख दिया है। ठीक है, तो अब ये बन जाएगा रेक्टेंगल का एरे। ठीक है, तो सभी रेक्टेंगल्स का इनपुट हो जाएगा। फिर मैं क्या करूँगा, तो एक बन जाएगा प्रीफिक्स और बन जाएगा सफिक्स। तो रेक्ट प्रीफिक्स कॉमन न्यू एन। तो इस पे जो है ना प्रीफिक्स कॉमन, ज़ीरो पे मैं सिंपली रेक्स का ज़ीरो ही रख देता हूँ। 1 से हम प्रीवियस वाले का काम करना शुरू करेंगे, फिर 1 से लेकर के n तक जाएंगे, और यहाँ पे प्रीफिक्स कॉमन ऑफ i इक्वल्स टू ऐसा कुछ होगा, मर्ज इन दो को, तो प्रीफिक्स कॉमन i-1 और रेक्टेंगल ऑफ i। ठीक है, ये मर्ज फंक्शन इसको बना लेते हैं। यहाँ पर बेसिकली रिटर्न क्या करना है मुझे, एक नया रेक्टेंगल बना के जिसपे जो बॉटम लेफ्ट कॉर्नर होता है x1 और y1 उनका मैक्सिमम लेना है मुझे। ठीक है, तो यहाँ पर a डॉट x1 और b डॉट x1 दोनों का मैक्सिमम कर दिया। सेम काम y के लिए भी कर देंगे, यहाँ y1 और y1। अब टॉप राइट का मिनिमम करना है मुझे, मैथ डॉट मिन a डॉट x2 कॉमा b डॉट x2 b डॉट x2। ठीक है, बिल्कुल। और यहाँ पे y भी कर लेंगे, y2 और y2। राइट, तो ये दोनों को मर्ज करके एक नया रेक्टेंगल बना के मुझे दे देगा। यही काम सफिक्स के लिए भी करना पड़ेगा मुझे। सफिक्स कॉमन, सफिक्स पे मैं आखिरी बंदे को पहले रख देता हूँ। सफिक्स कॉमन पे n-1 पे रेक्स ऑफ n-1, और फिर i इक्वल्स टू n-2 से काम करना शुरू करेंगे। इस पे भी मुझे मर्ज करना है, राइट। तो सफिक्स कॉमन ऑफ
आई इक्वल्स टू मर्ज, मर्ज एक्चुअली कॉमन निकालने का काम हो रहा है, आई प्लस वन से लेकर के रेक्स ऑफ आई। ठीक है, तो सफिक्स भी हो गया, प्रीफिक्स भी हो गया। अब अगेन मैं क्या करूँगा, एक एक बंदे को एक्सक्लूड करना शुरू करूँगा। तो ज़ीरो से लेकर के एन तक यहाँ पर एक्सक्लूड करेंगे सभी को, राइट। और रेक्स यहाँ पर एक आंसर बन जाएगा, रेक्ट। लेकिन इसमें अगेन देखो आप, बेसिकली मुझे क्या करना है, अगर इस पॉइंट को मुझे एक्सक्लूड करना है तो प्रीफिक्स पे आई माइनस वन और सफिक्स पे आई प्लस वन, ये दोनों चाहिए, राइट। तो यहाँ पर जो आंसर होगा वो बेसिकली मर्ज होगा प्रीफिक्स ऑफ आई माइनस वन और सफिक्स ऑफ आई प्लस वन। ठीक है, और अगेन ये आई प्लस वन आई माइनस वन जीरो इंडेक्स के लिए, पहले बंदे के लिए और आखिरी बंदे के लिए नहीं होते हैं, राइट। तो जब आई इक्वल्स टू जीरो होगा तो मेरे पास कोई भी प्रीफिक्स नहीं है, तो यहाँ पर सिर्फ सफिक्स होगा। एल्स अगर आई इक्वल्स टू आखिरी वाला ही है तो यहाँ पर मेरे पास कोई सफिक्स नहीं है, आंसर पे सिर्फ प्रीफिक्स होगा आई माइनस वन, अदरवाइज दोनों होंगे। ठीक है, अब फिर से कॉमन मुझे मिल गया, मैं इसे चेक करूंगा क्या ये करेक्ट है। इफ चेक आंसर, ये मुझे बोल देगा कि अगर करेक्ट है ये तो इसको प्रिंट कर दो। अच्छा अगेन यहाँ पर देखिएगा, मुझे बोला गया था एक पॉइंट ढूंढना है, राइट। एक पॉइंट ढूंढना है, लेकिन मैंने क्या किया, जो पार्ट कॉमन था एन माइनस वन पे उसका एक रेक्टेंगल ढूंढा है। ठीक है, तो अब ना इस पॉइंट पे आप किसी भी एक पॉइंट को प्रिंट कर सकते हो, इस रेक्टेंगल पे किसी भी एक पॉइंट को। ठीक है, तो मैं सिंपली बॉटम लेफ्ट को ही प्रिंट कर दे रहा हूँ। तो आंसर डॉट एक्स वन प्लस आंसर डॉट वाई वन। ठीक है, और इसके बाद ब्रेक कर दो, काम करने की ज़रूरत नहीं है, राइट। ये चेक फंक्शन लिखना पड़ेगा, स्टैटिक बुलियन चेक। तो ये आंसर करेक्ट कब होता है, ये आंसर बेसिकली फॉल्स कब होता है, तो अगर आंसर डॉट एक्स वन बड़ा हो गया आंसर डॉट एक्स टू से, या फिर आंसर डॉट वाई वन बड़ा हो गया आंसर डॉट वाई टू से, तो ये गलत होता है, राइट, अदरवाइज ये ट्रू होता है। ठीक है, सो अभी से चला के वेरीफाई करते हैं। लाइन नंबर सिक्स, स्टैटिक क्लास हो गई है। नॉट फाइंड सिंबल, यहाँ पे स्मॉल सी या कैपिटल सी होगा, थ्री फोर बिल्कुल करेक्ट है। यहाँ पे जो थ्री फोर आंसर है वो भी बॉटम लेफ्ट वाला ही है। ठीक है, आप चाहो तो टॉप राइट या फिर बीच का कोई भी कर सकते हो। ठीक है, सो क्वेश्चन सी रेक्टेंगल्स है। ये बिल्कुल करेक्ट काम कर रहा है। ठीक है, तो आई होप आपको इस वीडियो से कुछ सीखने को मिला हो। थैंक्स फॉर वॉचिंग।